क्या है वो बताएंगे, दीन की अहमियत क्या है उनसे जाके पूछिए तो वो बताएंगे। हमारा काम तो सिर्फ ये रह चुका है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं। आज ये मदरसा वीरान पड़ा हुआ है। अगर शबीर आजम गलत है तो उन्हें एक साइड में रख दीजिए और उनसे कहिए कि आप भी रहिए, लेकिन ये मदरसा चलना चाहिए। ये घर किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर ये घर है तो किसी और का घर नहीं है, बल्कि नबी कौनैन का घर है। अगर ये बंद रहेगा तो आज आपके सब मुब्तला होंगे, कोई एक मुब्तला नहीं होगा बल्कि सब मुब्तला होंगे। हकीकत देख लीजिए, अगर हम फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठा के ये दुआएं करो कि ये दिल भी है तो फिलिस्तीन के लिए है, ये जान भी है तो फिलिस्तीन के लिए है। वक्त आएगा तब अपने खून की भी कुर्बानी दे देंगे। इसलिए अगर वो लड़ रहे हैं तो आपके लिए नहीं बल्कि अल्लाहू अकबर किबले अव्वल के लिए लड़ रहे हैं, किबले अव्वल को बचा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारे मदरसे वीरान है। सबक लेना है तो उनसे सीख लो। इसलिए वो जान भी दे रहे हैं तो किसी और के लिए नहीं बल्कि मस्जिद के लिए देने का काम। ये जान भी अक्सा के लिए है और ये माल भी अक्सा के लिए है। आओ गौसे आजम के दीवानों, जरा एक बात बताओ, पढ़े लिखे लोगों की जमात बैठी है, 3 या 4 के ज्ञान भर्ती में आपने पढ़ा होगा। 10-20 मिनट की तकरीर में वाकया कोई पढ़ेगा? कोई वाकया पढ़ेगा? हो ही नहीं सकता है कि वाकया पढ़े। 10 मिनट तो ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन एक बात सुन लो, मैं अपनी जगह ले लूं। गौसे आजम की पहली कड़ी आपने जब सुना होगा तो क्या सुने होंगे कि गौसे आजम ने सबसे पहला कदम जो उठाया था तो किसी और के लिए नहीं बल्कि इल्म के लिए ही उठाया था। इसके लिए, अरे बोले बोले किसके लिए? आज मुसलमानों के पास पैसा तो जरूर है, लेकिन शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए, तालीम के मामले में देखा जाए तो आज भी अगर सर्वे किया जाता है तो सबसे पिछले हिस्से में हम आया करते हैं। सबसे पिछले हिस्से में हम आया करते हैं। अगर हमारी हिस्ट्री अगर आपको पूछनी हो तो प्रमुख जी से पूछ लीजिएगा। उस टूटे घर में आज भी मैं रहा करता हूं। लेकिन हकीकत देख लीजिए कि आज जो इज्जत वकार हमारी या उलमा की ये मिल रही है तो किसी और के देन से नहीं। हकीकत यह है या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने से मिला करता है या इल्म सीखने की वजह से मिला करता है। इकबाल फैजी को आज दुनिया अगर इज्जत दे रही है, सब लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सुनो आज अगर इज्जत मिल रही है तो नबी के नात पढ़ने के सदके में मिल रही है। नबी के नात पढ़ने के सदके में मिल रही है। नबी से सच्ची मोहब्बत करके दे देखो, मांग तो यहाँ से, मांग तो यहाँ से, मांग तो यहाँ से। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अभी मुस्तफा की बारगाह को छोड़ दीजिए, आओ गौसे आजम की बारगाह में चलो। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा कोई चाहने वाला मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो, यानी मैं पश्चिम में हो और मेरा चाहने वाला अगर पूरब में होगा, अगर पूरब से मुझे याद करेगा तो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं पश्चिम में रह के भी अल्लाहू अकबर उसके फरियाद को सुना भी करता हूँ और उसके लिए पहुंचा भी करता हूँ। तो गौसे आजम का जब ये आलम है तो नबी करीम का आलम क्या होगा? गौसे आजम फरमा रहे हैं कि मैं पश्चिम में रह के पूरे वालों का मदद कर रहा हूँ तो यकीनन ये मेरा ईमान बोल रहा है। मुल्क हिंदुस्तान से नबी का दीवाना, मुल्क हिंदुस्तान से नबी का चाहने वाला, मुल्क हिंदुस्तान से नबी का मानने वाला जब मदीने के झालिंडो लगा के आमिना के लाल से मांगा करता है तो यकीन जानिए नबी के कौनैन उसे दिया करते हैं। इसी वजह से आला हजरत ने कहा कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मांग के देखो से आजम पहले कदम को जब उठाए थे तो तालीम के लिए उठाए थे। और एक चीज और थी कि जब आपसे डाकू ने पूछा था तो आपने यही कहा था, है मेरे पास, लो देख लो। पूछा किसके कहने पे? कहा कि सुन मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। 2 चीजें मिल गई। एक तो गौसे आजम ये इशारा कर रहे हैं कि जब तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए तो उसे मकतबों में भेजो, उसे कॉन्वेंट में भेजो, उसे कहीं और भेजो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और दूसरी बात गौसे आजम ये कह रहे हैं कि माँ और बाप जिस रास्ते पे तुझे लेके चलना चाहते हैं, कभी माँ और बाप अगर कह दिए हैं तो आप झूठ अपने बच्चों को मत सिखाइए। इसलिए ये पैगाम गौसे आजम दे रहे हैं, मेरी माँ और बहनों तुझे भी जरूरत है। आज मुसल्ला तुम बिछाओ, कुर्बान जाओ, कल जो है कि नमाज तेरा बेटा पढ़ाएगा। आज मुसल्ला तुम बिछाओगी, कल तेरी बेटी नमाज पढ़ेगी। गौसे आजम है, माँ के शिकम से अल्लाहू अकबर 18 पारा का हाफिज कुरान बन के चमक रहा है। मामला क्या है? तो पता ये चला कि गौसे आजम की वालदा कसम खुदा की जब तक आप कुरान करीम की तिलावत कर लिया करती थी उस वक्त तक कोई काम न किया करती थी, उस वक्त तक
कोई काम ना करती थी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार आलम हमें सीधे रास्ते पे चला। अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे जिन पे तेरा इनाम नाजिल हुआ है, ये वही सच्चे लोग हैं मेरे भाई कि जिनका इनाम रब्बे कायनात का इनाम इनके ऊपर नाजिल हुआ है। फहरिस्त बड़ी लंबी है। शबीर आजम साहब ने और हाफिज मसरूर साहब ने बहुत सारे लोगों को दावत दिया है। एक के बाद दीगरे आपको सबसे मिलना है। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी सामईन को दिन सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ अता फरमाए। और कोई ऐसा जुमला बोल दिया हो जिसमें तौबा लाजिम होता हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।